हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय के पार्ट 1 की रासायनिक अभिक्रिया विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण समझें और अपनी परिभाषा स्वयं निकालें। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ हैं, N2 है और H2 है। देखिए, ये दोनों चीज़ें जो हैं अभिक्रिया में भाग ले रही हैं, इन्हें हम क्रियाकारक कहते हैं। जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्रियाकारक कहते हैं। क्रियाकारक, इनके पश्चात ये क्रियाकारक मिलकर के ये बना रहे हैं अमोनिया, जिसे हम बोलते हैं क्रियाफल। अब यहाँ से हम खुद परिभाषा निकालेंगे। परिभाषा क्या निकलेगी हमारे पास में? क्रियाकारक आपस में क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ये हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा स्वयं निकाल ली। एक बार उदाहरण समझें। क्रियाकारक आपस में क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको किस तरीके से लिखना है? क्रियाकारक आपस में क्रिया करके एक नया रासायनिक पदार्थ, जिसे हम क्रियाफल या उत्पाद भी कहते हैं, बनाते हैं, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आप आसानी से जो है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया करी हमने, उसके प्रकार क्या हैं? तो कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला है हमारे पास में संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन का तात्पर्य क्या होता है? संयोजन का तात्पर्य होता है जुड़ना, अर्थात जिसमें क्रियाकारक जुड़ करके क्रियाफल बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि N2 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया में ये दोनों जुड़ गए, यानी मिल गए, और मिल करके इन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड बनाया, एक हो गई है। तो ये अभिक्रिया एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब क्या लिखेंगे इसमें? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक आपस में जुड़कर, ये आपस में जुड़ गए और जुड़कर के क्रियाफल बनाते हैं, ये क्रियाफल बना दिया, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आसानी से आपको ये याद भी हो जाएगा और आप इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग होना। अलग होना भी होता है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक अलग होकर के आपस में, जैसे यहाँ मिले हैं, उसमें अलग होंगे, अलग होकर के क्रियाफल बनाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि तो यहाँ पर हमारे पास में ये अब क्रियाकारक है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, यानी नाइट्रोजन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई, और ये अलग होकर के क्रियाफल बना है। क्रियाफल मिला हुआ है और क्रियाफल टूट करके बने हैं, तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल उल्टी ये अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया में जहाँ क्रियाकारक आपस में मिलते हैं, वियोजन अभिक्रिया में वो आपस में अलग होते हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक टूट कर क्रियाफल बनाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। अगली अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन का मतलब होता है हटाना, यानी कि एक को एक हटाएगा या दो को दो हटाएंगे, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया का पहले उदाहरण देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया मतलब हटाना। देखिए, यहाँ पर फेरस सल्फेट है, यहाँ पर सल्फेट से फेरस जुड़ा हुआ है। जब इसकी अभिक्रिया हम जिंक से करवाते हैं, तो ये जिंक जो है इस Fe को यहाँ से हटा देगा और स्वयं इसकी जगह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट और फेरस अलग हो जाएगा, मतलब जिंक ने इसे हटा दिया है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो अब आप स्वयं जो है विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा स्वयं निकाल सकते हैं। क्या निकलेगी? जब कोई एक क्रियाकारक अणु, देखिए ये क्रियाकारक अणु है,
किसी दूसरे क्रियाकारक अणु को हटा करके, इस क्रियाकारक अणु को हटाया इसने, स्वयं जुड़ जाता है, यानी इसकी जगह यहाँ ये स्वयं जुड़ गया, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया जो है दो प्रकार की होती है, एक विस्थापन और द्विविस्थापन, जिसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी का नाम होता है द्विस्थापन अभिक्रिया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब एक विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे नाम ही है एक विस्थापन, मतलब एक अणु का विस्थापन होता है। जैसे कि अभी हमने बात करी थी FeSO4 प्लस जिंक, ठीक है। यहाँ पर फेरस जो हटेगा वो जिंक से हटेगा, क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है, और यहाँ पर ये फेरस हो गया। तो इस तरीके से जिंक ने इसे हटाया है, तो केवल एक अणु का प्रतिस्थापन हुआ है, इसलिए हम इसे एक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको परिभाषा दिख रही है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक अणु का विस्थापन होता है, एक अणु से एक अणु का विस्थापन होता है, एक अणु है, एक अणु से एक अणु का विस्थापन होता है, उसे एक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम द्विविस्थापन की, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसा कि नाम दिख रहा है इसका, द्वि मतलब दो अणुओं का विस्थापन होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण दिख रहा है AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, और ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। और यहाँ पर देखिए Na ने इस Ag को हटाया, ठीक है, तो और Cl ने इस NO3 को हटाया। तो इस तरीके से एक तरीके से दो अणुओं का विस्थापन हुआ, इसलिए इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इससे बन गया ये सिल्वर क्लोराइड, जिसका कि झाग बनता है, अवक्षेप बनता है, और ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट। इस तरीके से आपका जो है ये अभिक्रिया होती है। तो अब इस अभिक्रिया को किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आपको दिख रही है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अणुओं का या दो अणुओं द्वारा अन्य दो अणुओं का प्रतिस्थापन हो, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये दो अणु हैं और इन दो अणुओं द्वारा इन दो अणुओं का आपस में प्रतिस्थापन होता है, इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो है पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, उसका उदाहरण, और फिर कुछ 3 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया और तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में भी एक विस्थापन और द्विविस्थापन। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इनके आप नोट्स बनाते हुए चलें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।